साइकाइट्रिक इंटरव्यू और मेडिकल इंटरव्यू में क्या फ़र्क होता है? जो साइकाइट्रिक इंटरव्यू होता है, जो केस हिस्ट्री और जिसमें मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन आ जाती है, उसमें कम्युनिकेशन थोड़ी सी टफ़ होती है एज़ कंपेयर टू मेडिकल इंटरव्यू। क्योंकि जो क्लाइंट है या जो पेशेंट है, जब वो किसी साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आ रहा है, तो वो ऑलरेडी थोड़ा परेशान है। मेडिकल इंटरव्यू में भी हो सकता है, बट सिंस यहाँ पे मेंटल प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे एक वो इंसान सफ़र कर रहा है, तो कम्युनिकेशन थोड़ी सी टफ़ हो सकती है। हो सकता है कि वो अपनी बात खुल के ना बताए ड्यू टू स्टिग्मा, या उसे जो लग रहा है वैसा ना हो। तो रिलेटिवली साइकेट्रिक इंटरव्यू में जो कम्युनिकेशन होती है वो डिफ़िकल्ट होती है रिलेटिवली टू मेडिकल इंटरव्यू। ऐसा नहीं कि मेडिकल में बहुत इजी होती है, पर अगर कंपेयर करें तो साइकेट्रिक में थोड़ी सी टफ होती है। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज़, साइकेट्रिक इंटरव्यू में इन्फॉर्मेंट्स ज़रूरी होते हैं। जब हम या केस हिस्ट्री और एमएससी लेते हैं, तो हम 5 इन्फॉर्मेंट्स के वो देखते हैं, सीज देखते हैं, जिसमें ऐसी चीज़ें आ सकती है: कोरोबोरेशन, कंसिस्टेंसी, कॉन्टिन्यूटी, एक्सेट्रा। तो इन्फॉर्मेंट ज़रूरी होते हैं साइकेट्रिक इंटरव्यू में भी। मेडिकल इंटरव्यू में इतने ज़रूरी नहीं होते, ऐसा नहीं, ज़रूरी हो, इसमें भी होते हैं, पर अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो साइकेट्रिक इंटरव्यू में थोड़े से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट या क्लाइंट जो है वो साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को थोड़ा सा झूठ बोल दे, या फिर अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कुछ मिक्सअप कर दे, या फिर झूठ ना बोले पर सच छुपाए, जो मेडिकल इंटरव्यू में रिलेटिवली थोड़े से कम चांसेस होते हैं। तो इस तरह इसमें इन्फॉर्मेंट्स ज़रूरी होते हैं। हिस्ट्री की जो है, हिस्ट्री को ये जानने के लिए कि हिस्ट्री जो है एडिक्वेट और रिलायबल है। अगर इन्फॉर्मेंट्स नहीं हैं तो हिस्ट्री एडिक्वेट तो फिर भी शायद हो जाए, वो भी नहीं हो सकती वैसे, पर रिलायबल होने का तो बहुत बड़ा मार्क उठ जाता है। और थर्ड पॉइंट है, साइकाइट्रिक इंटरव्यू में हमें डिटेल्ड हिस्ट्री चाहिए होती है। बहुत कुछ साइकाइट्रिक इंटरव्यू में पूछा जाता है, सोशो डेमोग्राफिक डिटेल से लेके हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस से लेके इन्फॉर्मेंट्स की सोशो डेमोग्राफिक डिटेल से लेके आपकी जो है आपकी नेगेटिव हिस्ट्री, फिर आपकी जो है आपकी पर्सनल हिस्ट्री, जिसमें स्कूल हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, आपकी अगर मैरिड है पर्सन तो मैरिटल हिस्ट्री, सेक्सुअल हिस्ट्री, गर्ल्स है तो उनमें मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, और माइलस्टोन्स टाइम से अचीव हुए है या नहीं हुए है। जब बर्थ हुआ था तो उसकी प्री नेटल हिस्ट्री, पोस्ट नेटल हिस्ट्री, वो सारी हिस्ट्रीज़ पूछी जाती है। साइकेट्रिक इंटरव्यू में पूरा डिटेल्ड होता है। प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी पूछी जाती है कि पर्सन जब उसको प्रॉब्लम शुरू हुई उससे पहले कैसा था, क्या उसकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस आए हैं, तो डिटेल्ड हिस्ट्री चाहिए होती है। मेडिकल इंटरव्यू में रिलेटिवली इतनी डिटेल्ड हिस्ट्री नहीं होती, डॉक्टर्स भी नॉर्मली इतनी डिटेल्ड में नहीं पूछते जितना एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट पूछते हैं। तो ऐसा नहीं, पूछते नहीं, बट थोड़ा सा यूजुअली लेस इम्पॉर्टेंट होती है। तो साइकेट्रिक इंटरव्यू और मेडिकल इंटरव्यू में एक जो और है, एक है कि एमएससी जो इस मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। साइकेट्रिक इंटरव्यू में मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है, और मेडिकल इंटरव्यू में फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन मतलब इंसान से पूछते हैं कि आज बताओ, आज की डेट क्या है, आज अभी क्या टाइम हो रहा है, आप कहाँ हो, आपने सुबह क्या खाया था, आपने
आप से थोड़ा सा उनसे कैलकुलेशंस करवा लेते हैं, उनकी जनरल नॉलेज चेक कर लेते हैं, उनसे थोड़े मुहावरे पूछ लेते हैं, उनसे थोड़ा सा वो पूछ लेते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उनको एहसास है कि उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उनसे जजमेंट पूछ लेते हैं कि अगर कमरे में आग लग जाए तो क्या करोगे, आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे, आपको कोई एनवलप मिल जाए तो आप उसे खोलोगे, क्या करोगे। तो वो एमएससी में होता है। मेडिकल इंटरव्यू में मैं लिया फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो, यहाँ मेंटल है, मेंटल एग्जामिनेशन है, यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन है मेडिकल इंटरव्यू में। फिफ्थ पॉइंट है रैपो बिल्डिंग। वैसे तो रैपो दोनों में चाहिए, पर सिंस थोड़ा सा साइकाट्रिक में थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इशू से डील किया जा रहा है, तो स्टिग्मा ज़्यादा है सोसाइटी में साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का एज़ कम्पेयर टू हेल्थ इश्यूज़ को अगर हम कंपेयर करें, स्पेशली इंडिया में भी। तो यहाँ पे रैपो बिल्डिंग ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है साइकेट्रिक इंटरव्यू में। मतलब जो पेशेंट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के बीच का जो प्रोफेशनल रिलेशन है वो ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मेडिकल इंटरव्यू में, एज़ कम्पेयर टू साइकेट्रिक में वो ज़्यादा चाहिए होता है। रैपो बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ होनी नहीं चाहिए, यहाँ भी होनी चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली अगर स्टिग्मा ज़्यादा है तो पेशेंट खुल के बता नहीं पाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा कहना ये बात है, यहाँ पे थोड़ी रैपो बिल्डिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की अपनी जजमेंट्स आ सकती है, अपने बाइसेस आ सकते हैं, जो मेडिकल हिस्ट्री लेते वक्त थोड़े से रिलेटिवली कम आते हैं। सिक्स पॉइंट है, नॉर्मली कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर है, नॉर्मली साइकेट्रिक इंटरव्यू में इंसाइट थोड़ी सी पुअर होती है। इंसाइट मतलब इंसान को एहसास है कि उसको कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसके 6 लेवल्स होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पर इंसाइट का मेन प्रॉब्लम मेन मतलब होता है कि पर्सन को पहचान है कि उसको कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ किस चीज़ में उसको इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। तो नॉर्मली सिंस क्योंकि फिज़िकल बीमारियों का स्टिग्मा कम होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का स्टिग्मा थोड़ा ज़्यादा होता है, तो थोड़ा इंसान डिनाइल में आ जाता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें थोड़ी सी इंसाइट, इसको एहसास कम होता है कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ज़्यादा ब्लेम करेगा कि मैं इसलिए बीमार हूँ, या वो टोटली डिनाइल में होगा, या कभी होगा, कभी कभी डिनाइल में होगा, कभी नहीं होगा। बट इसमें थोड़ी रिलेटिवली बेटर होती है क्योंकि स्टिग्मा कम होता है मैं बॉडी इश्यूज़ को लेके एज़ कम्पेयर टू साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को लेके। और लास्ट पॉइंट है 7, सोशल फैक्टर्स। साइकेट्रिक इंटरव्यू में सोशल फैक्टर्स बहुत ज़रूरी है। आप किस कल्चर में हो, आप के सोशल फैक्टर्स कि आपके, जब हम सोशल डेमोग्राफिक्स भी लेते हैं तो उसमें भी सोशल डेमोग्राफिक्स में भी पूछा जाता है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पूछा जाता है, कास्ट तो नहीं पूछते, रिलीजन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है कि रिलीजन से भी बहुत सारे बिलीव्स परसेप्शंस बनती है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से भी आपके बहुत सारे आपके थॉट्स, आपकी पर्सनालिटी अफेक्ट होती है। तो साइकेट्रिक इंटरव्यू में सोशल फैक्टर्स का जो पेशेंट है उसकी फैमिली कैसी है, उसके वो किस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का है, उसके फ्रेंड्स कितने हैं, मैरिड है तो पार्टनर कैसा है, वो सारी चीज़ें मैटर करती है ज़्यादा। इस मेडिकल इंटरव्यू में यूजुअली बायोलॉजिकल फैक्टर ज़्यादा मैटर करते हैं। यूजुअली मतलब बायोलॉजिकली जीन्स हो गया, या फिर जो आपके कुछ हेरिडिटी हो गई, अ, वो हेरिडिटरी हो गई, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो ये मेन फ़र्क है साइकेट्रिक इंटरव्यू और मेडिकल इंटरव्यू का। थैंक यू।